युवा वर्ग के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है बेरोजगारी। आप आंकड़ों में देखेंगे तो सिर्फ लेबर फोर्स श्रिंक नहीं कर रहा है, आत्महत्या की खबरें आ रही हैं युवा वर्ग से। जिस देश में एक समय किसानों की खुदकुशी को लेकर मीडिया खूब शोर करती थी, आज उसी देश में मीडिया को युवाओं की आत्महत्या की चिंता नहीं है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे युवा देश के युवा बदहाल हैं, अपनी जान देने को विवश हो गए हैं अपने अंधकार में भविष्य को देखकर। इसी दिल्ली में, प्रदेश में और केंद्र में आम पार्टी और भाजपा के रूप में दो ऐसी पार्टियां आई जिन्होंने युवाओं को कई सपने दिखाए, रोजगार पर कई वादे किए। लेकिन आज 10 साल बाद एक के सभी वादे धोखे साबित हुए हैं और एक के सभी वादे जुमले साबित हुए हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इस देश के युवाओं को अगर कुछ किया है तो सिर्फ नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार में ढकेला है। और यह सिर्फ भाषण की बात नहीं है। आप देखिए, दिल्ली की ही अगर हम बात करें, दिल्ली में DSSB है, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 2013 से लेकर 2019-20 के करीब तक की 29 भर्तियां थी जो पेंडिंग थी। 29 युवा हल्ला बोल के हमारे साथियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके दबाव में सरकार ने फिर कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन फिर भर्तियों का क्या हुआ यह सरकार को बताना चाहिए। अभी पिछले साल अगस्त 2024 में दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय LG साहब ने 629 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हुए और ये कहते हुए कि मोदी जी बिल्कुल कमिटेड हैं रोजगार नौकरी देने के लिए, ये वादा किया कि मार्च 2025 तक हम सिर्फ DSSB के जरिए 20,000 भर्तियां पूरी करेंगे। ये वाइडली रिपोर्टेड है, उन्होंने ट्वीट किया, अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग है। सरकार को बताना चाहिए कि मार्च 2025 तक वो 20,000 भर्तियां DSSB से उनका क्या हुआ। दिल्ली आज केंद्र बन गया है। देश भर से बेरोजगारी से पीड़ित नौजवान जो विवश हो गए हैं कि क्योंकि उनके पास कहीं और कोई अवसर नहीं है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी करे, वो सब दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, कटवरिया सराय जैसे इलाकों में छोटे छोटे कमरों में रह के बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहकर एक सपना देखते हैं एक अदद नौकरी का। लेकिन दिल्ली की सरकार की संवेदनशीलता अगर हमको देखनी हो तो आप ये जान जाइए कि कोचिंग संस्थानों में अप्रिय हादसे हो जाना दिल्ली में आम बात हो गई है। कभी मुखर्जी नगर में किसी कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, कभी ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी ऐसा भर जाता है कि 3-3 छात्र उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको मर्डर कहेंगे, मृत्यु सिर्फ नहीं कहेंगे, ये तो सरकारी मर्डर है। शोर शराबा होता है, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं, और फिर उसकी जवाबदेही कहां तय होती है? किसको सजा हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्र जिनकी जान चली गई, किसको सजा होती है? इस तरह की कितने अप्रिय हादसे हुए हैं दिल्ली में, उनकी छात्रों के जान की, अधिकारों की कोई कीमत ही नहीं है। और अगर सरकार की संवेदना जांचनी हो तो उस दौरान छात्रों के मन में जिस कोचिंग वाले के प्रति सबसे ज्यादा रोष था, सबसे ज्यादा गुस्सा था, उसको आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम किया है। यह है संवेदना आम पार्टी की देश के युवाओं के प्रति, दिल्ली के उन बेरोजगार युवाओं के प्रति जो अपनी नौकरी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली में आके रहने को मजबूर हैं, एक नौकरी का सपना देखते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र से पूछ लीजिए कि उनकी जो हालत है, उसके लिए जिनके प्रति उस वक्त सबसे ज्यादा रोष था, उनको आम आदमी पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है कि नहीं लड़वा रही है। यह है इनकी संवेदना। इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता आपको देखनी, एक तरफ तो आपने संवेदनहीनता देख लिया, संवेदनशीलता आपको अगर कांग्रेस पार्टी की देखनी है, अभी
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, आपने देखा पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर गए। बीपीएससी को लेकर इस देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिले, उनकी पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, कटवरिया सराय, न जाने कई इलाकों से भारी संख्या में बीपीएससी की परीक्षा देने भी छात्र अभ्यर्थी गए थे। डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो लोग बिहार में है, और यहां पे भी उन्हीं की सरकार केंद्र में है, मोदी जी की, जो सुनने को तैयार नहीं है। हमारा कमिटमेंट ये है कि हम इस देश में जो रिक्त पड़े पद हैं, सरकारी पद, उन सब को समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से भरने का काम करेंगे। छात्रों, बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम लाने का काम करेंगे, स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने का काम करेंगे। एक ऐसे समय में जो देश की जनसंख्या की 70% से ज्यादा आबादी जिस विषय से पीड़ित है, उस विषय की अगर हम बात सुनेंगे तो देश प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा। हम देश के युवाओं को नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार से निकालकर नौकरी, रोजगार और उज्जवल भविष्य और उम्मीद की तरफ ले जाएंगे। और उसी के अंतर्गत दिल्ली चुनाव में ये जो अहम वादा हुआ है, और इस प्रेस वार्ता के जरिए युवा हल्ला बोल आंदोलन की तरफ से, आप सब जानते हैं कि युवा हल्ला बोल आंदोलन लंबे समय तक काम करते रहा पार्टियों से स्वतंत्र होकर, और युवा हल्ला बोल आंदोलन के जितने भी हमारे साथी हैं उनके बिहाफ पे मैं ये बात कह रहा हूं कि हर महीने 8,500 रुपए का जो इंटर्नशिप का वादा है, आप समझिए ये क्यों क्रांतिकारी घोषणा है। ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी हमारे 6-7 साल के अनुभव में हमने देखा है कि बेरोजगार युवाओं को अगर सबसे ज्यादा चुनौती आती है तो पहली नौकरी पाने में आती है। एक बार कोई सिस्टम में आ जाए ना, नौकरी रोजगार मिल जाए, तो फिर वो संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर लेता है, लेकिन पहली नौकरी में सबसे बड़ी चुनौती है। हमने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है। हमने कहा है कि हम 1 साल के लिए आपको प्रति महीने 8500 रुपए की इंटर्नशिप का वादा कर रहे हैं। वो इंटर्नशिप क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसके जरिए वो जॉब मार्केट के लिए तैयार होंगे। इस 1 साल के काम के बाद उनका स्किल एनहांसमेंट होगा, कौशल विकास होगा, और वो एक बेहतर स्थिति में होंगे कि इस देश में नौकरी रोजगार बेहतर ढंग से पा सके। ये वादा हमने किया है।